बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये इमरान खान पर घेरा तंग करते जा रहे हैं, रशिया से भी तल्कात बहुत ख़राब हो चुकी हैं और चाइना ने भी वार्न किया है कि आप ये जो इमरान खान के ऊपर शदीद दबाव डाल रहे हैं, जो केसेस बना रहे हैं, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। सऊदी शहजादे ने भी मुखालफत कर दी। रॉयल शरीफ को, जो साबका जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको बुलाया, उनके साथ भी बात की कि आप इमरान खान के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप इलेक्शन का ऐलान करें, उसके बाद आप उन कामों की तरफ तवज्जो दें जो हमने आपके जिम्मे लगाए हैं। अगर आप इसी तरह उसको कत्ल कराने के जो मंसूबे बना रहे हैं, जो साजिशें बना रहे हैं, जो जिसका खान साहब ने जिक्र किया, जिसका तस्नीम हैदर शाह ने बरतानिया से जिक्र किया, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और सऊदी शहजादे बड़ी नाराजगी का इजहार किया जनरल रॉयल शरीफ से भी, और रॉयल शरीफ ने भी आसिम मुनीर को भी बोला कि आप उतना काम करें, या तो आप पूरा काम कर लेते, अगर आपसे उतना काम नहीं हो पाया तो हाफिज जी आप भी बस अब खामोश हो जाएं, क्योंकि ऊपर से बैरूनी ताकतें भी काफ़ी पीछा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान में कि एक फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, आप उसको कत्ल करवाना चाहते हैं। और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी सब इमरान खान साहब को बता रहे हैं। मैंने भी पैगाम भेजा जी कि ये आपके ऊपर कोर्ट के ऊपर से अटैक करवाएंगे, और इसी तरह राजा आदिल साहब ने भी बताया कि आप पर क्रॉस फायरिंग के नतीजे में आपको मारने की कोशिश करेंगे और अपने पुलिस वालों को भी कत्ल करेंगे, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। अभी मरियम भी बड़ी परेशान है, नवाज शरीफ भी परेशान है। इलेक्शन की डेट तो आ गई है, अब इलेक्शन में सिलेक्शन और फिर सिलेक्शन में इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने जो किया आप देख सकते हैं कि उन्होंने जी बोला जी हम 8 अक्टूबर को कराएंगे, 30 अप्रैल को हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जिस पर अपना पूरी पार्लियामेंट के अलावा पूरी दुनिया के मीडिया ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर मुखालफत की। और सुप्रीम कोर्ट के जज ताब बंदियाल ने भी ये कहा कि इलेक्शन ऑन टाइम पे होंगे, और अगर ये इस तरह करेंगे तो फिर हम अपने फैसले करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत भी जो इलेक्शन है उनसे हमें रोक नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करते हैं तो फिर ये एक किस्म का पाकिस्तान के आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक आप पाकिस्तान की मुल्की सलामती की मुखालफत कर रहे हैं, और हम किसी तौर पर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि एक आदमी को खतरा है तो उसको वीडियो लिंक के जरिए लें। छोटे जजों को भी ऑर्डर किया कि आप जबरदस्ती इमरान खान साहब के खिलाफ वारंट निकालते हैं और लोग उधर जाते हैं, और उधर आप देखें लोग कत्ल हो रहे हैं। उसके अलावा जब वो आते हैं तो आप देखें कि लोग उन पर शेलिंग कर रही है पुलिस। उसके अलावा पथराव हो रहा है, जैसे कि हजरत मामला इस्लाम की ज़माने में आप देखें कूफा के मैदान में जब वो गए थे तो लोगों ने बीबियों पर पत्थर बरसाए थे और वो पत्थर खाती चली गई थी। इसी तरह आप देखें कि ये वाकई एक हक और सच पर खड़ा एक ये ऐसा इंसान है जिसके पास अल्लाह ताला की भी कुछ, मैं कहता हूं कि उसकी भी ताकत इसके साथ है, और ये चलता जा रहा है। मौत से भी ये बिल्कुल नहीं घबराता, और ये कोर्ट में भी आ रहा है और जा भी रहा है। उसको पता भी है कि हो सकता है अगले मरले में मैं कत्ल हो जाऊं। उसको पता भी है इस बात का कि किसी टाइम भी गोली इधर से आ सकती है, मेरे सर में लग सकती है। कोर्ट की छतों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, कोई स्नाइपर मुझे मार सकता है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, दुनिया के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो मेरे खिलाफ हैं, और मुझे सख्ती के साथ मना किया गया कि आप कोर्ट में ना जाएं, आपकी जान को खतरा है। उधर से जजेज मेरे वारंट निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करके लाएं, आपसे इमरान खान नहीं आता। सिंध वाले भी ये बकवास करते हैं, जैसे तनवीर उनका वो पीपल पार्टी का रहनुमा था, वो भी यही भौंक रहा था। तो इस तरह की ये जो बातें हैं कि आप एक ऐसे इंसान को जो सच और हक का साथी है और जो एक कौमी लेवल पर दुनिया की एक माना तरीना लीडर है पूरी दुनिया में, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी इमरान खान को वोट देना चाहता है। तो बुजुर्ग भी उसके साथ हैं, बच्चे, माएँ, बहनें सब उसकी हिफाजत कर रही हैं। किसी ने
उसके साथ बात तो नहीं कि देखा तो नहीं, मगर आप देखें कि जितना भी ओवरसीज कम्युनिटी है सारे इमरान खान के लिए पागल हैं। वो उनके साथ चलते हैं, उनकी विजन की वो रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाती है कि खान साहब क्या कहते हैं, दिलों में उतर जाती है उनकी वो बात। इसीलिए आप पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भरपूर एहतजाज करती है कि आप इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर लें। अगर आपने इतने 96 झूठे मुकदमात बनाए गए तो फिर आप नवाज शरीफ को भी इधर से पकड़ के लेके जाएं और फिर इसको भी पेश करें। फिर खान साहब भी पेश होते हैं, फिर देखते हैं कि किस पर ज्यादा केस है। खान साहब पर तो सारे झूठे केस आपने बनाए हुए हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने बोला जी वो जी बाहर बारिश हो गई है तो मैं उससे गीला हो गया हूं, तो ये भी क्या करनी जी, इमरान खान पर पर्चा दे देते हैं। इस तरह का आपने माहौल उधर बनाया हुआ है। ये जितने भी PDM के ये बिके हुए जितने चोर डाकू अरशद शरीफ के कातिल हैं, इंशाल्लाह ये अरशद शरीफ की पिक्चर भी है पीछे, साथ जिले शाह शहीद की भी है, तो इनको भी हमेशा हम याद रखते हैं, सारी कम्युनिटी मेरे अलावा भी, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से खान साहब का साथ दे रहे हैं और देंगे। हक और सच के साथ खड़े हैं और PDM को चैलेंज करते हैं कि आप इतना जुल्म करें जितना कल को आप भी सह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये सुन लें, क्योंकि इमरान खान के साथ एक खुदाई ताकत है और आप कभी भी खुदाई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। फरोनियत आपके अंदर भरी हुई है। आपने देख लिया कि आपने जितनी शेलिंग की है उसका नतीजा आपने देखा। जैसे ही आपने इमरान खान के ऊपर कोर्ट के बाहर शेलिंग किया तो अल्लाह ताला की जात ने हवाओं का रुख ही चेंज कर दिया। सारा धुआं उनके ऊपर ही पड़ा जिन्होंने शेलिंग की। ये तो देखें उसकी जात है जो उसका साथ दे रही है, और वो हवाओं का रुख भी साथ ही चेंज कर देती है कि ये लें जी आप इन पर शेलिंग करेंगे, धुआं इधर फेंकेंगे, मैं धुआं आपके ऊपर फेंक देता हूँ। जब अल्लाह ताला की जात को आपकी ये काम ना तो कबूल है और ना ही वो उनको समझते हैं कि ये बड़े अच्छे आप काम कर रहे हैं, और फरिश्ते भी इन चीज़ों को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, तो आप खान साहब को कुछ भी कर लें, कोई भी चैलेंज कर लें, आप उनको हरा नहीं सकते। ये आपको पता हो चुका है। मरियम अपनी हार कबूल कर चुकी है, तस्लीम कर चुकी है, नवाज शरीफ भी कर चुका है। सिर्फ ये आखिरी, वो कहती है ना, आखिरी गेड़े हैं बस इनके ना, आखिरी, उसके बाद इनकी तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर इन सबको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाएगा। जितने भी ये नाम नहाद बदनामे जमाना डाकू चोर कातिल अरशद शरीफ के जिले शाह के साथ लगे हुए हैं, इनको भी इंशाल्लाह ताला पकड़ेंगे। सबको इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 अल्लाह के हुक्म से, और फतह हक और सच और इमरान खान की होगी। मैं आज आपको बता दूं, अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें मेरी बात, अगर इमरान खान ना रहा तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी नहीं रहेगा। फिर ये इनकलाब ही आ जाएगा, आप फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए आप उतना काम करें जिसमें मुल्क में सुकून ने इलेक्शन का ऐलान करें। अगर आपको कौम वोट देती है तो आप आएँ, आकर कौम की खिदमत करें। इस तरह आप एक चलती फिरती गवर्नमेंट को उसको स्टॉप करके आप खुद बोलें जी अब हम चला रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल ना एक्सेप्ट करते हैं। ना ओवरसीज कम्युनिटी मानने को तैयार है, ना कौम मानने को तैयार है। इस तरह आप डोगर साहब जो CP है उनको भी आप जलीलो ख्वार कर रहे हैं। उनको भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी हक और सच के साथ खड़े हैं, बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस वाले जो अच्छे अफसरान हैं जो हक और सच का साथ देते हैं, वो आपकी मशीनरी में फिट नहीं होते, मगर इंशाल्लाह डोगर साहब भी खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, हक और सच के हैं। उनके लिए एक सलूट जनाब पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से। और जनाब इन सब को चैलेंज करते हैं कि आप इंशाल्लाह जितना भी किसी को दबा लें, इंशाल्लाह ताला आप हक और सच को नहीं दबा पाएंगे, और फतह हक और सच की होगी। आप PDM को जितने भी आप मिले जुले हैं, जितने भी आप यतीम खाना, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, कुछ भी कर लें, किसी सूरत भी आप खान साहब से फतह हासिल नहीं कर सकते। ये आपकी गलतफहमी है। और ये जो आपने अभी डॉलर और पाउंड का इस तरह रेट ऊपर चला गया और रुपये का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, ये बात ना तो मुफ्ता इस्माइल को हजम होती है और ना ही हकान बासी को। उनको भी पता है कि आपने मुल्क का पठागुल कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला देख लेंगे हाफिज जी भी कितना भागेंगे, कितना किनका साथ देंगे। आखिरकार हाफिज जी को भी भागना पड़ेगा। और मुझे पता है कि हाफिज जी को क्या ऑफर है, हाफिज जी को भी ऑफर है कि आप इमरजेंसी नाफिज करें। आप इमरजेंसी नाफिज करेंगे तो हम आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाएंगे। ये नई लंदन प्लानिंग में से उनको ऑफर गई है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी मैं इमरान खान का भी कत्ल करवाता हूँ, उसके बाद जो इस पार्टी को भी ख़त्म करता हूँ, आप मुझे जो है ना
प्रेसिडेंट ले लें पाकिस्तान का, मैं इमरजेंसी भी लगा दूंगा, क्योंकि हाफिज जी के भी दिन गिने जा चुके हैं आर्मी में। वो इनको और ज्यादा इस ओहदे पर फाइज नहीं रखना चाहते, क्योंकि शहजादा जो सुलेमान है वो भी मुखालफत कर रहा है, इस तरह जो दूसरी ताकतें हैं वो भी मुखालफत कर रहे हैं हाफिज जी की कि हमें ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कबूल नहीं है। और वो भी चाहते हैं कि इससे पहले कि इनको उतारा जाए तो उनसे एक ऐसा काम ले लिया जाए जिसके बलबोसे पे हम इमरान खान को कत्ल कर लें और पीटीआई को ख़त्म कर लें, और उसके बाद हम इनको नई डील और नई ऑफर के मुताबिक जो लंदन प्लानिंग का हिस्सा बनी है वो है कि हम हाफिज साहब को प्रेसिडेंट सदर मुमलकत पाकिस्तान बनाएंगे। और वो इस वादे पर कायम है कि ठीक है जी, मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली और मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा। आप देखें कि क्या क्या डीले हो रहे हैं, खुद ही घर में बैठ के डीलें बना रहे हैं। आपने कभी ये देखा है, पूछा है कि हमें आपकी ये डील कबूल है? क्या आपने कभी पूछा है कि ओवरसीज कम्युनिटी इस डील को पसंद करती है? क्या आपने कभी पूछा है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम, उसके अलावा मीडिया, जितने मुहब्बे वतन है, उसमें स्टैब्लिशमेंट है, क्या उनको आपकी ये जो आपने ऑफर कबूल किया एक्सेप्ट है कि नहीं है? किसी को एक्सेप्ट नहीं है। आप खुद ही कबूल करते जाएं और खुद ही आप अपनी डीलें करते जाएं। कोई भी पाकिस्तान का मुहब्बे वतन या एस्टेब्लिशमेंट जो मुहब्बे वतन जो उन्होंने कस्में खाई होती हैं, जो उन्होंने ऐदे वफा उठाया होता है, उसके मुताबिक कभी भी वो आपका ना तो साथ देंगे और आपको अकेले ही फिर इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा। और टाइम बहुत थोड़ा है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।